ड्रैगन बॉल्स के अंदर हमने आज तक बहुत सारे फ्यूजन्स देखे हैं, चाहे वो पिक्लो एंड कामी का फ्यूजन हो या फिर वो गोकू एंड वेजिटा का डांस वाला फ्यूजन हो जो कि एक पावरफुल एंटिटी क्रिएट करता है गोजीटा जैसी। ये फिर भले ही वो पोटारा से बना एक फ्यूजन हो जो कि बनाता है वेजिटो को, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वॉरियर है। एंड हर फ्यूजन अपनी जगह यूनिक होता है, उनके पास खुद की यूनिक अलग पर्सनैलिटी होती है एंड खुद के अलग अटैक्स एंड डिफरेंट यूनिक टेक्निक्स भी होती हैं एंड वो सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। बट आज हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या फिर एक डिफरेंट ही फ्यूजन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम दिया गया है सोल स्प्लिट फ्यूजन। इस फ्यूजन के डिज़ाइन एंड इसकी टेक्निक्स एंड बाकी चीज़ों को डिज़ाइन एंड इस फ्यूजन के कैरेक्टर एंड इसकी चीज़ों को लिखने वाले आर्टिस्ट हैं मिस्टर रैम्बो आर्ट। इनके चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। मिस्टर रैम्बो आर्ट काफ़ी कमाल के आर्टिस्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड मज़े की बात तो ये है कि ये भी अपने इंडिया से ही हैं, तो इन्हें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये इनके यूट्यूब चैनल का लिंक है एंड इनको साथ में सब्सक्राइब करके इन्हें भी सपोर्ट करें, क्योंकि आगे भी एक मांगा लिख रहे हैं जिसको मैं अपने चैनल पे ज़रूर से कवर करूंगा। और ये है इनके इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, इनको इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल एंड इंस्टा का लिंक दे दूंगा, तो जाके इनको लास्ट में सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें एंड इन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। तो पहले हम बात करते हैं फ्यूजन की टाइप्स के बारे में। तो ड्रैगन बॉल की सीरीज़ में हमने आज तक काफ़ी सारे फ्यूजन्स देखे हैं और हमें काफ़ी सारे फ्यूजन्स देखने को मिले भी हैं। फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे पिक्लो एंड कामी फ्यूज हो जाते हैं एंड एक मर्ज वॉरियर भी बन जाते हैं। उससे पहले भी हम लोग नेमिक पे देख चुके हैं कि कैसे पिक्लो नेल को एब्जॉर्ब करता है तो नेल उसकी बॉडी के अंदर समा जाता है। लेटर इन दैट सीरीज फिर हमने देखा कि कैसे काम एंड पिक्लो कंबाइंड फ्यूजन करते हैं एंड्रॉइड्स को हराने के लिए। एंड नो डाउट पिक्लो एंड कामी के फ्यूजन इतना ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होता है कि पिक्लो एंड्रॉइड 17 को टफ बैटल दे रहा होता है एंड उनकी फाइट बराबरी पे हो रही होती है, टो टू टो। उसके बाद हमने डिफरेंट फ्यूजन देखे ड्रैगन बॉस में, जो कि हमें एक फ्यूजन डांस वाला देखने को मिला था जो कि बिल्कुल ही एक न्यू एंटिटी बना देता है फ्यूजन रिबॉर्न मूवी के अंदर, जो कि थी गोजीटा। गोकू एंड वेजिटा फ्यूजन डांस को परफॉर्म करते हैं एंड बनाते हैं गोजीटा, जिसके खुद के अलग मूव सेट्स होते हैं एंड उसकी खुद की स्पेशल मूव्स एंड पर्सनैलिटी होती है। फिर हमें बू सागा में गोकू एंड वेजिटा देखने को मिले, जो उन्होंने एक और न्यू फ्यूजन किया था पोटारा फ्यूजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में यूनिक था। वेजिटो उस फ्यूजन से बनता है जिसको उन लोगों ने पोटारा के थ्रू किया था। उसमें भी वेजिटो की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है एंड हम देखते हैं कि कैसे फ्यूजन यूज़र की पावर को बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा देती है एंड उसे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बना देती है, उसकी पावर को डबल एंड ट्रिपली मल्टीप्लाई करते हुए। एंड ऐसे ही आज हम स्प्लिट फ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर स्प्लिट फ्यूजन होता क्या है एंड उसको परफॉर्म कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोकू एंड वेजिटा को ही चूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्यूजन उनका ही है, क्योंकि ये फ्यूजन वॉरियर वो दोनों ही क्रिएट करेंगे। ये फ्यूजन करने के लिए गोकू एंड वेजिटा को अपनी बेस फॉर्म में अपनी पावर को बिल्कुल इक्वली मैच करते हुए 5 मिनट तक के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी एंड अपनी सोल को कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करने के बाद। नोट करने वाली बात यह होगी कि इसमें दोनों यूज़र का बेस पावर लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसे ओरिजिनली कॉन्सेप्ट होता है। 5 मिनट तक मेडिटेशन करने के बाद जब गोकू एंड वेजिटा की सोल कनेक्ट होगी तो उनकी सोल स्पेस के डीपर पार्ट में चली जाएगी, उनकी बॉडी तो वही मेडिटेट करती रहेगी। उसके करीब करीब एक बैरियर बन जाएगा जो कि अनब्रेकेबल होगा, जिसके अंदर ना तो कोई जा पाएगा एंड ना कोई गोकू वेजिटा की बॉडी पे अटैक कर पाएगा। इसमें जब गोकू एंड वेजिटा की सोल पहुंच जाएगी स्पेस के डीपर पार्ट में तो वो लोग वहां पे अकुमा से मिलेंगे, जो कि इस वर्ष में साइंस का ग्रेट एंसेस्टर होगा एंड उन्हें इस स्प्लिट फ्यूजन को परफॉर्म करने के लिए अकुमो की परमिशन चाहिए होगी। अब यहाँ पे 2 डिसीजंस होंगे। पहला कि क्या अगर अकुमो उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दे तो मना करने की सिंपली बात गोकू वेजिटा की सोल वापस उनकी बॉडी में आ जाएगी एंड वो दोनों की बॉडी के अराउंड जो बैरियर बना होगा वो भी टूट जाएगा, यानी फ्यूजन फेल हो जाएगा। एंड दूसरा वो ये कि ये होगा अगर अकुमा हाँ कर दे उनकी रिक्वेस्ट को तो जैसे ही अकुमा उनकी स्प्लिट को कंबाइन कर देगा एंड फ्यूजन्स को ग्रांट करेगा तो एक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट वॉरियर बनेगा जिसका नाम होगा काजीटो।
यस, इस फ्यूजन का नाम होगा कजीटो। ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको ड्रॉ एंड इसका बेहतरीन डिज़ाइन मिस्टर रैम्बो आर्ट ने खुद बनाया है एंड वो ही इस क्रिएटर हैं इस फ्यूजन के। एंड अगर अब हम बात करें इस फ्यूजन के नाम की, तो उन्होंने इसमें 3 नाम साथ कंबाइन कर दिए हैं। गोकू का सैयन नेम कैकारोट का के, स्टार्ट के वर्ड जो हैं उसके के ए हैं, एंड वेजिटा का हाफ नेम GET, एंड गोकू के एंड का वर्ड ओ, जिसका कंप्लीट नाम बन जाता है कजीटो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल नाम है एंड वेजिटो से ही सिमिलर लगता है। एंड अब हम बात करते हैं, ये फ्यूजन कम्प्लीटली सोल बेस्ड होगा। इसमें बॉडीज कंबाइन होने के बजाय गोकू वेजिटा की सोल कंबाइन होंगी एंड उनकी बॉडी जो है वो वहीं मेडिटेट करती रहेगी। उसकी बॉडी के अराउंड अनब्रेकेबल बैरियर आ जाएगा जिसको उस फ्यूजन के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह है कि सिंस ये फ्यूजन स्पिरिट है तो इसमें आकुमा की स्पिरिट भी जो है वो कंबाइन कर जाएगी। ये फ्यूजन ओमनी किंग से भी ज़्यादा पावरफुल है, कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल। ये फ्यूजन लॉर्ड बीरस, वीस, ग्रैंड प्रीस, यहाँ तक कि ओमनी किड से भी ज़्यादा पावरफुल है एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा सरपास कर देता है। अब अगर हम इस फ्यूजन की पावर की बात करें तो हम इस फ्यूजन एंड एबिलिटीज़ की पावर के बारे में बात करते हैं। पहली ये कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये फ्यूजन इतना पावरफुल कैसे, तो इसमें अकुमा की स्पिरिट भी साथ है, यानी उसकी सोल भी कंबाइन है, जो कि एक एंसेस्टर था ग्रेट सेयंस का। इस वजह से ये फ्यूजन इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सेयंस सेंचुरी से रहता आ रहा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, जिसकी पावर्स के बारे में हमें नहीं पता। तो फर्स्ट एबिलिटी जो इस फ्यूजन के पास है वो है क्रिएशन की। ये फ्यूजन अपनी पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो एक प्लैनेट हो या फिर एक गैलेक्सी हो या फिर भले ही वो पूरा एक यूनिवर्स क्यों ना हो, ये फ्यूजन आराम से ऐसा कर सकता है। दूसरी एबिलिटी इस फ्यूजन के पास ये है कि ये ओमनिवर्सल लेवल तक की डिस्ट्रक्शन को रखता है, जो कि सोलली उनकी एंशिएंट सेयन सोल कंबाइन होने की वजह से उनको मिलती है। ये किसी भी चीज़ को इजीली डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट भी कर सकता है, भले ही वो पूरा मल्टीवर्स ही क्यों ना हो या फिर वो भले ही ओमनिवर्स ही क्यों ना हो। थर्ड, इस फ्यूजन की बॉडी जो है वो बिल्कुल कॉस्मिक है, सेम लाइक एलियन एक्स जो कि एक बेन 10 का कैरेक्टर है, उसी की तरह ही इसकी बॉडी भी बिल्कुल कॉस्मिक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भले इसमें अटैक हो या कुछ भी हो जाए, अनटिल के अगर कोई इसके जैसा ही बीइंग इससे फाइट करने वाला हो। फोर्थ ये है कि इस फ्यूजन के पास स्पिरिट ओजारू भी है। बेसिकली ये चीज़ गोगो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जायंट फॉर्म से सिमिलर है, जो कि हम लोगों ने मांगा में देखी थी। तो ये ओजारू भी ऐसा कर सकता है, ये खुद को शैंड्रॉन या फिर सुपर शैंड्रॉन के साइज जितना भी बढ़ा सकता है एंड उसे फुली कंट्रोल कर सकता है अपनी माइंड एंड बॉडी पे फोकस करते हुए। ये टाइम को स्टॉप भी कर सकता है एंड किसी भी जगह एक इंस्टेंट में टेलीपोर्ट हो सकता है या जा सकता है। फिफ्थ है स्पेस एंड टाइम कंट्रोल, वही चीज़ जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्यूजन के पास टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन जैसी पावर भी आ जाती हैं। ये फ्यूजन अपनी विल से फ्यूचर एंड पास्ट में जा सकता है एंड अपनी विल से टाइम को रोक सकता है एंड कंट्रोल कर सकता है एंड साथ ही साथ स्पेस को भी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल कर दें, क्योंकि मैं जल्दी अपनी खुद की मांगा स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिक्स पावर जो इस फ्यूजन की है वो है वेपन क्रिएशन। वेपन क्रिएशन जो चीज़ हमने ग्रेनोला आर्क में भी देखी थी, जैसे गैस अपनी पावर से वेपन्स क्रिएट करता था, वैसे ही ये फ्यूजन भी कर सकता है। बट फ़र्क ये है कि इस फ्यूजन की वेपन्स जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक एंड शार्प होंगी, जो कि डायमेंशंस एंड रियलिटी एंड टाइम रिफ्ट्स को कट करके खोल सकती हैं, यानी किसी भी डायमेंशन को खुल सकती हैं, भले वो दूसरे एनिमे का हो या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स का या फिर दूसरी टाइमलाइन का। लास्ट पावर जो इस फ्यूजन के पास है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है, जो कि है फ्यूजन के पास हेल फायर। हेल फायर जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फायर है एंड जो डायरेक्टली हेल से समन होती है। ये फ्यूजन अगर किसी भी चीज़ को ग्रैब करके उसे हेल फायर से जलाएगा तो वो चीज़ जलते जलते राख में बदल जाएगी एंड ये हेल फायर जो होगी ये उस जलाने वाले बंदे को इस तरीके से जलाएगी कि उसको सुपर ड्रैगन बॉल्स भी वापस नहीं ला सकेंगे एंड इस चीज़ को वही पर्सन फेस कर सकता है या फिर वही रोक सकता है जो इस फ्यूजन से ज़्यादा पावरफुल हो या फिर वो इसके जितना ही पावरफुल हो। तो
तो गाइस ये है स्प्लिट फ्यूजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर मेरे हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में लाया जाए तो नो डाउट ये सारे एनिमेवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन जाएगा। एंड जल्द ही इस फ्यूजन की मांगा भी आने वाली है एंड मैं उसको भी कवर करूंगा जैसे ही वो फुली कंप्लीट हो जाएगी। बट मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आप लास्ट में से सुने। मैं जल्द ही अपने चैनल पे खुद की एक मांगा कवर करने वाला हूँ, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ये फ्यूजन पसंद आया हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं अपना ओपिनियन कि आपको ये फ्यूजन कैसा लगा। एंड मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।